नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैथ का एपिसोड नंबर 4 लेकर। इससे पहले मैं आपको एपिसोड 3 कंप्लीट करा चुका हूँ और ये आज आपका एपिसोड नंबर 4 है। आपका आगामी कोई भी एग्ज़ाम हो A to Z, आप इस सीरीज को लगा के जाएं। आपके मैथ में 100 में से 100% क्वेश्चन अवश्य आएंगे। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो फिर भी आप इसको लगाएं। आपका इसके माध्यम से प्रैक्टिस हो जानी है और आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का इसमें कलेक्शन देखेंगे, क्योंकि मैं आपको पर डे इस एपिसोड के माध्यम से अभी 15 क्वेश्चन करा रहा हूं। तो देखिए 15 क्वेश्चन आज जो होने वाले हैं आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन जो है देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप इसका आंसर दीजिए। और देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया है। करिए क्या आएगा। तो इसमें बोला गया है 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो 2 की पावर 31 डिवाइड बाई 5। अब देखो जब 5 का भाग देते हैं तो 5 का रूल ये होता है कि अंतिम अंक क्या आना चाहिए, 0 हो या 5 हो तो पूर्णतः व्यक्त हो जाना है। यदि 5 से छोटा है तो रिमाइंडर खुद वही रहेगा, और उससे बड़ा है, ठीक है, उससे बड़ा है तो फिर उसमें 5 का भाग दे देंगे, आपका रिमाइंडर आ जाना है। तो देखो जब भी किसी भी संख्या पर घात रखी हो और 5 का भाग दिलवाए तो आपको ऐसे सवाल में सिर्फ इकाई का अंक निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। 4 घात के बाद 5वीं घात का इकाई का अंक वही आता है जो 1 घात का आता है। तो हमें क्या करना है, इस घात को सीधे सीधे शब्दों में बोलें, घात को पहले 4 का भाग दीजिए। जब 4 का भाग देंगे तो ये आपका बचेगा 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 5, और ये आना है आपका 2 की पावर 3 हल करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 5, और 8 में 5 का भाग दूंगा तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर रिमाइंडर जो आएगा 5 एकम 5, क्या बचेगा, शेष 3। तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये जो 8 निकाला है मैंने, इस तरीके से जो 8 निकाला है तो ये क्या निकल के आया आपका, आप बोलेंगे जो 8 है ये UPD है, मतलब इकाई स्थान अंक, यूनिट प्लेस डिजिट। तो इस 2 की पावर 31 को खोलने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 8। और आप जानते हो 5 का रूल ये कहता है कि सिर्फ अंतिम अंक में ही भाग दे के देखिए, जो शेष अंतिम अंक से आएगा वही शेष पूरी संख्या से आएगा। तो इसमें जो शेष आया कितना आया आपका, 3। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार दिया गया है। देखो इस ऐसा क्वेश्चन हमने एपिसोड नंबर 3 में भी पढ़ा था। इसमें पूछा गया किससे विभाजित होगा। तो आप देखिए 3 की 25, 3 की 26, 3 की 27, 3 की 28। तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे छोटी घात 3 की घात 25 कॉमन ले लीजिए। यहाँ रह जाना है आपका 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, क्योंकि ये पद कितने 1 2 3 4। अब देखो 3 की पावर 25, 3 की पावर 0 खोलेंगे तो 1 आना है, ये 3 आएगा, ये 3 3 9 और ये 27। इसे जोड़िए कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 27 और ये जुड़ के आएगा 40। तो ये बनेगा 3 की पावर 25 गुणा 40। देख लेते एक बार, देखो 30 30 और 10 40। तो देखिए ये जो 3 की पावर 25 गुणा 40 किससे पूर्णतः व्यक्त होगा। हमने देखा भाई 11 से तो नहीं कट रहा, 16 25 इससे तो नहीं कट रहा। एक काम कर लीजिए, इसमें मैं इसको थोड़ा सा और खोल लेता हूँ तो आपको सीधा सीधा आंसर दिख जाएगा। तो देखो 3 की पावर मैं इसको 24 गुणा 3 गुणा 40 लिख सकता हूँ। तो 40 तिया कितने होते हैं आपके 120, 40 तिया कितने हो गए 120। 120 देखिए किससे पूर्णतः व्यक्त हो रहा है, तो किससे पूर्णतः व्यक्त हो रहा है 30 से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 30। देखो 3 की पावर 25 गुणा 40 हमने चेक किया क्या 40, बस देखो घात वाले को छोड़ दीजिए, आप इसको चेक करिए 40 किसी से पूर्णतः व्यक्त है नहीं। तो तुमने फिर क्या किया, एक 3 खोल दिया, तो इसको मैंने लिख दिया 3 की पावर 24 गुणा 3 गुणा 40। तो ये 40 तिया 120। अब ये देखिए 120 किससे कट रहा है, तब बोलेंगे सर 30 से कट गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका किस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है
भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। जो सिर की संख्या से कितने अधिक हैं? 10 अधिक हैं। फिर बोला है इसमें भेड़ों की संख्या कितनी है? तो देखिए सवाल में जो पैर दिए हैं वो कितने दिए हैं? 16। जो सिर की संख्या से कितने अधिक हैं? 10। तो मैं यहाँ से सिर भी निकाल सकता हूँ। सिर कितने होंगे? आप बोलेंगे सर ये 10 अधिक है सिर की संख्या से, तो ये कितने हो जाने हैं? सिर 6। तो सिरों की संख्या भी हमें पता चल जाएगी 6। तो कुछ 6 से 10 अधिक करेंगे जब ही तो 16 आएगा। अब क्या करना है हमें? इसमें निकालना है भेड़ों की संख्या। देखो मैं इसको सीधा सीधा पहले एलिगेशन से समझा देता हूँ, फिर एक डायरेक्ट ट्रिक भी होती है उसके थ्रू भी देखेंगे। तो करने के इसको कई तरीके होते हैं, मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ इसमें। चलो देखिए, पहले आप एलिगेशन मेथड समझ लीजिए। देखो एक तो इसमें भेड़ बोली है और दूसरा जो बोला है, एक दूसरा बोला है गड़रिया। और हमें पता है इनके पैरों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है? तो भेड़ के और गड़रिया के दोनों के पैरों की संख्या दे रखी है 16। तो 16 को बीच में लिख लीजिए। अब देखो काश, ये मानिए काश 6 के 6 सिर भेड़ के होते, तो ये बताइए एक भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। तो 6 भेड़ के कितने हो गए? 6 चौक 24। तो 24 पैर भेड़ के बन जाते। काश 6 के 6 सिर गड़रिया होते, तो आप जानते हैं एक गड़रिया के कितने पैर होते हैं? 2। तो 6 गड़रिया के कितने हो जाने? 6 दूनी 12। तो हमने सभी को कन्वर्ट कर लिया किसमें? पैरों में। ठीक है, इसका इससे अंतर करिए, इसका अंतर यहाँ लिखिए, इसका अंतर यहाँ लिखिए। देखो 16 और 24 का अंतर कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर 16 और 24 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा आपका? 8। और 12 और 16 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा आपका? 4। अब इसमें क्या करना है? ये जो अनुपात आता है 4 और 8 का जो अनुपात आएगा ये आएगा आपका सिरों की संख्या का। तो आपको पूरा काटना नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है? इसमें भाग दे दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए। और भाग किसका देना? दोनों के पैरों के अंतर का। दोनों के पैरों के अंतर का। तो देखो दोनों, एक के पैर कितने होते हैं? 4। एक के पैर होते हैं 2। 4 और 2 में अंतर कितने का आएगा? 2 का। तो यहाँ भी 2 का डिवाइड दे दीजिए, यहाँ का भी 2 का डिवाइड देंगे इसमें और इसमें। तो देखो ये कितना आ जाने हैं आपके? 2। और ये कितना आ जाना है? 4। इसका मतलब गड़रियों की संख्या कितनी है? 4। और भेड़ों की संख्या कितनी है? 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें पूछा किसका? भेड़ों की संख्या। तो भेड़ों की जो संख्या आ रही है वो कितनी आएगी? 2। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। देखिए एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं सीधा। मान लीजिए आपको क्या निकालनी है? भेड़। आपको निकालनी है भेड़, भेड़ों की संख्या। तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा डायरेक्ट ट्रिक है। आप पैर लिखिए, पैर कितने दिए? 16। और यहाँ अंतर लिखिए और सिर लिखिए, सिर कितने हैं? तो सिर बोलेंगे आप सर सिर हैं 6। और यहाँ पर बटे दोनों के पैरों का अंतर। अभी बताइए दोनों के पैरों में अंतर कितने का होता है? 2 का। भाई एक के 4 पैर, एक के 2 पैर। और यहाँ पर जो गुणा करनी है, अगर आप भेड़ का मान निकाल रहे हैं तो इस जो सिर लिखे 6 इसमें गुणा करेंगे। भेड़ का अपोजिट कौन है? गड़रिया। गड़रिया के कितने पैर होते हैं? 2। तो ये बनेगा आपका 6 दूनी 12 और 16 का अंतर करेंगे तो ये बनेगा 4/2। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाना है? 2। एक ये डायरेक्ट ट्रिक भी होती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और आप देखिए एक तरीका ऐसे भी लगा सकते हैं इसमें। सपोज करिए आप बेसिक ही करना चाहते हैं। ठीक है, बेसिक कैसे करना चाहते हैं? मान लीजिए आपने जो भेड़ थी, भेड़ मानी आपने x और गड़रिया जो थी वो मानी आपने y। तो आपको समीकरण क्या बन के आएगी? x + y बराबर, भाई एक भेड़ के 1 सिर, 10 भेड़ के 10 सिर। एक भेड़ के 1 सिर, एक गड़रिया के 1 सिर। तो देखो x + y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। माना भेड़ की संख्या x तो सिर भी x, गड़रिया की संख्या y तो सिर भी y। तो x + y की वैल्यू 6 हो जानी है। और जबकि पैरों का देखो, एक भेड़ के क्या पैर होते हैं? 4। तो ये बनेगा 4x
जबकि एक गडरिया के कितने पैर होते? 2। 2 भाई बराबर ये समीकरण क्या दे रखी है? इसका मान 16। तो इसको मैं हल करूंगा। हल करने का मतलब है भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों की संख्या किसका मतलब? x का मान। अगर मुझे यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूंगा, हल कर लेंगे तो x का मान निकाल देंगे तो वो किसका मान आ जाना है? आपका भेड़ का। तो देखो x का मान कैसे निकालेंगे हम? y खत्म कर दीजिए, तो इसमें समीकरण में मैं 2 की गुणा कर दूंगा तो ये बनेगा 2y, और घटाने पर कर देंगे तो ये कट जाना है, तो ये बनेगा 2x, और ये बनेगा 6 दूनी 12, 16 में से 12 जाएंगे तो 4, और ये बनेगा आपका देखो 2x बना था, 4x में से 2x गए तो 2x, तो x का मान कितना आ जाना है आपका? 2। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल बेसिक था। सबसे बढ़िया तरीका आप एलिगेशन लगा सकते हैं और डायरेक्ट आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। कुछ नहीं है तो फिर आप ऑप्शन रख लीजिए। देखिए सपोज करो ऑप्शन 2 ठीक है आपका, अगर भेड़ों की संख्या 2 है, ठीक है, जब 2 भेड़ हैं तो सिर्फ ये बताओ 2 भेड़ के पैर कितने हो गए? तो आप बोलेंगे सर 2 भेड़ के पैर हो गए, एक भेड़ के 4, तो 2 के 8। अब हमें पता है टोटल सिर कितने हैं? 6। तो बाकी कौन है? गडरिया, 4 गडरिया, एक गडरिया के 2 पैर, तो 4 के 4 दूनी 8, तो 8 वो और 8 ये हो गए पैर, तो टोटल कितने हो गए? 16। तो कहने का मतलब ऑप्शन 2 से ही लाई हो रहा है ये भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गए होंगे तीनों तरीके। देखो चलो बेस से नहीं करना चाहते तो आप इन दोनों तरीकों में से कोई सा भी अप्लाई कर लीजिए, वैसे बेस भी बुरा नहीं है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट होता है तो देखो मैंने ये ऐसे काट दिया था, एक बार और समझा दूँ मैं आपको। जब ये 4 और 8 आया तो आप बोलेंगे 1:2 आया, तो देखो दोस्तों ये जो अनुपात आता है ना, ये सिरों का अनुपात आता है, सिरों की संख्या का, या नंबर ऑफ एनिमल्स, या जो भी पर्सन है। तो ये टोटल कितने हुए? 2 और 1 3। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आप बोलेंगे 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आनी है? 2। तो देखो ये आएगा 2 एकम 2, तो भेड़ कितने आने हैं? 2, और ये आएंगे आपके 2 दूनी 4, तो मतलब तो वही रहा ना। तो पूरा काटने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका अंतर यहाँ लगे, इसका अंतर यहाँ लगे, और दोनों में जो भी मान आया है पैरों के अंतर का भाग दे दें, सीधा आपका आंसर आ जाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो किस प्रकार है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो आप इसको सीधा सीधा रेशियो से कर लीजिए, गलती नहीं होगी, एलिगेशन से, सॉरी। तो एलिगेशन से कैसे करेंगे? इसमें चिड़ियाघर में चूहे हैं, चूहे बोले हैं, और कौन बोले हैं? कबूतर। ये कबूतर लिख लिए। अब ये बोला गया है कुल सिर कितने हैं? 90, ठीक है, और पैर कितने हैं? 224। तो 224 पैरों को मैं यहाँ लिख देता हूँ, बीच में लिखने हैं पैर। काश 90 के 90 सिर चूहे के होते, मतलब 90 के 90 सिर वाले चूहे होते, ठीक है। तो बताइए पैर कितने बनेंगे? एक चूहे के कितने पैर होते हैं? 4। तो 90 चूहों के 9 चौक 36, 360 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि 90 के 90 सिर कबूतर होते तो एक कबूतर के कितने पैर? 2। तो 90 कबूतर के 180 पैर। तो ये भी पैर, ये भी पैर, ये भी पैर। अब इसमें क्या लगाना है आपको? अंतर। देखो इसका अंतर यहाँ लिखना है, और इसका अंतर यहाँ लिखना है, और इसका अंतर यहाँ लिखना है। तो देखो इसमें से इसको घटाते हैं तो 6 आ जाना है, और ये आपका बचेगा कितना? 5 में से 2 गए तो 3, और 3 में से आपका 2 घटाएंगे तो 1। इसी प्रकार रेशियो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा पैरों के अंतर का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाना है। देखिए इसका अंतर करते हैं तो ये बनेगा आपका 4 4 44, ठीक है। इसमें देखिए पैरों का भाग दे दीजिए अंतर का, तो एक के पैर 4 और एक के पैर 2, एक के पैर 4 और एक के पैर 2, अंतर करेंगे तो कितना आना है? 2। तो इसमें 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग देंगे तो ये कितना आना है आपका? 22, और ये कितना आना है आपका? 68। तो आपसे पूछा क्या गया है? कबूतरों की संख्या क्या है? तो कबूतरों की संख्या क्या आ जानी है? 68। तो इसका 68 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। एलिगेशन लगाइए आप, और उतना करिए जितना इसकी डिमांड है। जैसे कबूतर पूछ रहा है तो इसका अंतर यहाँ करें, सीधा 2 का भाग दे दें, आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोबारा समझ लीजिए। कबूतरों की संख्या निकालनी है आपको, तो कबूतर बराबर, ये ट्रिक है सीधा, पैर कितने दिए हैं? 200,
24। सिर लिख लीजिए, अंतर लिखिए, सिर सिर कितने दिए 90 गुणा। अब कबूतर निकालना है तो अपोजिट में कौन रहेगा, चूहे, तो यहाँ चूहे के पैरों की गुणा करनी है। अब चूहे के कितने पैर होते हैं 4, बटे दोनों के पैरों में अंतर कितने का आएगा 2 का। तो इसका आंसर क्या आ जाना है देखिए 2 2 4, डिफरेंस 9 चौक 36, 360 बटे 2। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आपका बनेगा 136 बटे 2, भाग दे दीजिए तो 68 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो किस प्रकार है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या आएगा। ये कह रहा कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए घोड़ों की संख्या क्या होगी। दोस्तों ऐसे जितने भी सवाल होते हैं जब आधे घोड़े की पीठ पर बैठे हो और आधे घोड़े का नेतृत्व कर रहे हो और ज़मीन पर जितने भी पैर हों, मतलब घोड़े और व्यक्ति समान हो, तो ऐसे सवाल में आप डायरेक्ट 5 का भाग दे दीजिए। जितने पैर ज़मीन पर चल रहे हैं 5 का भाग दे दीजिए, आपका सीधा आंसर क्या जाना है 14। लेकिन करना कैसे है थोड़ा ये भी समझ लीजिए। ये 5 का ही डिवाइड क्यों दिया गया, तो देखो 5 का डिवाइड इसलिए दिया गया, इसमें जो बोला गया है घोड़ा और कौन आदमी, और दोनों कैसी मात्रा में है, वो दोनों कैसी मात्रा में है समान। तो उतने ही घोड़े थे उतने ही आदमी थे। तो मान लीजिए इनकी संख्या जो मानी मैंने, लेट करते हैं, मान लीजिए घोड़ा भी n माने आपने और आदमी भी क्या माने n, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझिए, हम जानते हैं पैर की बात करते हैं तो देखो घोड़े के जो पैर होते हैं, घोड़े के कितने, जमीन पर पैर तो छोड़िए, पैर लिखिए, पैर कुल पैर, तो कुल पैर कितने होंगे घोड़े के जो पैर होते हैं, एक घोड़े के 4 तो n घोड़े के 4 n, और आदमी के जो पैर होते हैं, एक आदमी के 2 पैर तो n आदमी के 2n पैर। अब यहाँ लिखेंगे जमीन पर पैर, जमीन पर जो पैर होंगे वो कितने आने हैं समझिए भाई, घोड़े के तो सारे के सारे पैर जमीन पर आएंगे, और आदमी आधे अगर घोड़े की पीठ पे बैठ जाए तो मान लीजिए आदमी के पैर बैठते हैं 100, तो ज़मीन पे कितने आएंगे जब आधे बैठ जाएंगे तो 50। तो 2n का क्या लेना है आपको आधा, तो ये लेंगे n। तो ज़मीन पर पैर कितने आए 4n और n, तो आप बोलेंगे सर 5n, और 5n की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपका, वो दे रखी है 70। तो n का जो मान आएगा वो कितना आ जाना है आपका, n का मान जो आएगा भाग दीजिए n का मान, तो आप बोलेंगे सर n का मान जो आएगा वो आएगा 14। तो n का मतलब क्या हुआ, घोड़े भी 14 और आदमी भी 14। बाकी आप इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन से ऐसे लगाएंगे, सपोज करिए अगर आप 10 आदमी हैं, ठीक है, या घोड़ों की किसकी संख्या पूछ रहा है, घोड़ों की संख्या, 10 घोड़े हैं, तो घोड़े के 10 घोड़े के कितने पैर हो गए 10 चौक 40, ठीक है, 10 घोड़े के 40 पैर हो गए, और 10 ही आदमी हुए, तो 10 आदमी में से 5 आदमी पीठ पर बैठ गए, 5 जमीन पे चलेंगे, तो 5 दूनी 10, तो ये तो कितने बैठे 50 पैर, क्या 70 पैर बैठे, नहीं। इसी प्रकार 12 से चेक करिए, 12 चौक 48 पैर तो घोड़े के हो गए, और 12 आदमी के 6 आदमी पीठ पे बैठ जाएंगे, उन्हें छोड़ दीजिए, 6 के पैर 6 दूनी 12, तो ये भी 70 नहीं बैठा। 14 से देखिए, 14 चौका 56 पैर तो घोड़े के ज़मीन पर हो गए, और 14 का आधा कर दीजिए 7 दूनी 14, तो 56 और 14 करते हैं तो कितना आएगा ज़मीन पर पैर 70। तो वो कौन से ऑप्शन से बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो दोस्तों करने के तरीके बहुत होते हैं, ठीक है, बस ये डिपेंड करता है कि आप पेपर में क्या लगा रहे हो। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या कितनी है। अब देखो भैंसों, एक तो भैंसों की बात कर रहा है और एक बत्तख। मान लीजिए मैंने भैंसों की संख्या जो मान ली वो x
और बत्तखों की संख्या क्या मान ली, y। बिल्कुल बेसिकली करना पड़ेगा, और कोई इसका तरीका नहीं है। देखो भैंसों की संख्या x, बत्तखों की संख्या y मान ली, तो इसमें बोला गया है सिरों की संख्या के 2 गुने, इसके 2 गुने से कितने अधिक, 24 अधिक क्या है, पैर। ये सवाल में समीकरण बोली गई है, एक बिल्कुल एक रेखीय समीकरण है ये। अब देखिए जब ये बोला गया है तो सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। अब ये बताइए अगर x भैंस है तो सिर भी x ही होंगे, और बत्तखों की संख्या y है तो बत्तखों की संख्या अगर y है तो बत्तखों के सिरों की संख्या भी y होगी। तो x प्लस वाई तो क्या होगा, ये टोटल सिर गुणा 2 प्लस 24 बराबर पैर। समझिए ये बताइए एक भैंस के क्या पैर, 4, तो x भैंस के कितने हो गए, 4x प्लस एक बत्तख के क्या पैर, 2, तो y बत्तख के कितने हो जाने हैं, 2y। अब देखिए इसको 2 की गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 24 बराबर 4x प्लस 2y। देखो 2y से 2y कट जाएगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का पक्षांतर करेंगे तो एक माइनस का और एक प्लस का कट जाएगा। अब देखिए 2x को 4x के पास ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 4x में से 2x गए तो 2x बराबर क्या बचा, 24। तो इसका आंसर क्या आ जाना, x बराबर 12। तो कहने का मतलब था भैंसों की जो संख्या है वो कितनी निकल के आएगी आपकी, 12। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि बत्तखों की संख्या निकाल सकते हैं, तो बत्तखों की संख्या क्या होगी, निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि y तो इसमें से कट ही गया, तो बत्तखों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार दिया गया है। इसमें बोला गया है 7वां क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर साहब ने 71, 72, 73, 74, 76, इसमें मिस्टेक है 75, 76, 77, 78, 79, ये है आपका क्वेश्चन 79। तो ये पूछ रहा है परिणामी जब इसकी गुणा करेंगे तो इसमें क्या पूछा गया, इकाई स्थान का अंक, मतलब यूपीडी ज्ञात करनी है, यूनिट प्लेस डिजिट। तो देखो यूनिट प्लेस डिजिट निकालेंगे तो आपको पता है कि यदि किसी का अंतिम अंक 5 हो और किसी का अंतिम अंक क्या हो, सम, एक सम मिल जाए, जैसे 4 है, 2 है, 6 है, तो हम 5 की गुणा अगर 4 से करते हैं तो 5 चौक 20, 0 आ गया। अब 0 की गुणा किसी से भी कर लीजिए तो इकाई का अंक क्या आएगा इसका, 0। तो इसका राइट आंसर आ जाना 0। इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक थी, देखिए मैंने यहाँ राइट लिख दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें बोला गया है समीकरण इतने में इकाईकांक क्या होगा। तो देखिए आप जानते हैं इकाईकांक निकालने के लिए आपको जितने भी ये अंक दिए होते हैं इनका तो कोई महत्व ही नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25। मैं आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक मतलब यूपीडी, यूनिट प्लेस डिजिट बतानी है क्या आएगी इकाई का अंक। तो देखो इकाई का अंक निकालने का आपको रूल भी पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखिए यदि अंतिम अंक 3 है तो आपको घात से भाग देना है 4 का। 4 का भाग देंगे तो 3 की पावर रिमाइंडर क्या बचेगा 0, और 0 का मतलब क्या होता है 0 घात तो हम खोल ही नहीं सकते, तो क्या खोलनी है आपको 4 माइनस। अब देखिए 5 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक क्या आएगा 5 ही, रूल पता है। 1 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक क्या आएगा 1, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर इकाई का अंक क्या आएगा 6। अब देखिए 3 की पावर 4 खोलते तो 3 की पावर 4 आप खोलते तो 3 की पावर 4 होता है आपका 81। तो 81 में इकाई का अंक क्या है 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस के 6। अब देखिए
ये माइनस का, ये प्लस का खत्म, 6 में से 5 गया तो इकाई अंक क्या आएगा 1। तो चेक करिए एक कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी अच्छा है, नवा क्वेश्चन है ये आपका। इसमें बोला गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 16.25% तथा 55% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए तीसरी संख्या पे डिपेंड है, तो थर्ड संख्या हमने मानी लेट 100। अब दूसरी संख्या और पहली संख्या जो है वो आपकी जो किस पे डिपेंड है, तीसरी पर। ये फर्स्ट मान लिया आपने। तो देखिए पहली संख्या जो थी वो 16.25% अधिक है, 100 का 16.25 निकालेंगे तो 16.25 ही आ जाना है। तो अधिक करेंगे तो ये बनेगा 116.25। जबकि दूसरी संख्या क्या है, 55% अधिक है, तो 100 का 55% निकालेंगे 55 आएगा, और 55 अधिक करेंगे तो 155। इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है दूसरी संख्या का कौन, पहली संख्या कितना प्रतिशत है। तो जो होगी होने वाली ऊपर लिख दीजिए 116.25, और पूछा जिससे गया है वो नीचे लिख दीजिए 155, और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो देखिए जब इस तरीके से आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो पॉइंट काटेंगे तो ये 2 जीरो कट जानी है, और 155 से इसको काटते हैं तो दोस्तों आपका राइट आंसर आ जाना है 75%, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा, बाकी काट पीट आप खुद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपका ये भी प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इसका बताइए कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। तो पहले 800 का 80% निकालिए, तो 800 गुणा 80/100, तो ये बना आपका 640। और इससे क्या बताना, 30% कम। तो देखो इससे 30% कम करेंगे तो 30% कम कर देंगे तो इसका भी क्या निकालना है आपको, 70%। भाई इससे 30% कम करना है तो इसका 30%, इससे 30% कम करते हैं, ठीक है, तो कितना रह जाना है, 70%। तो देखिए ये जो बन के आएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाना है, तो ये बनेगा आपका ये बन जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो ये बनेगा 448। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 448, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए आपका किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा पीछे भी आया था। ये कह रहा था दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतने इतने कम है, ठीक है, 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखो तीसरी संख्या क्या मानी मैंने, 100। ये हो गई पहली और ये हो गई दूसरी। तो देखो 30% कम करेंगे तो ये 70 आ जाना है, और ये 37% कम करेंगे तो ये आ जाना है आपका 63। अब ये बोला गया दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए इसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखो दूसरी संख्या को इसके बराबर करने के लिए इसे कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे वृद्धि जो करनी पड़ेगी वो कितने की करनी पड़ेगी, 7 की। तो ये कह रहा प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि जो होगी है 7 की जो वृद्धि हुई है किस में हुई है, 63 में। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, 7 से कट जाएगा ये 9 बार, और 9 का भाग देंगे तो आपका आ जाना है 11.11%, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ये भी आपका एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन है। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना, देखो जिससे हम भाग देते हैं वो विभाजक होता है, ये भागफल होता है, और ये जो बचता है आपका शेषफल होता है, का 5 गुना है। पढ़ लीजिए देखो एक बार, विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल कितना है, 36, तो देखो शेषफल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36, और हमें पता है कि विभाजक जो है
शेषफल का क्या गुना था, 5 गुना। तो देखो ये जो विभाजक होता है ये वाला होता है, तो ये इसका कितना गुना, 5 गुना, तो इसका मान आएगा 36 गुणा 5 अर्थात 180। और ये भी बोला गया था विभाजक भागफल का 12 गुना है, ये जब इसका 12 गुना होकर 180 है तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी। आप बोलेंगे सर 180 में 12 का भाग दे दीजिए तो ये भी मान आ जाएगा। तो ये कितना आ जाना है आपका 15। तो देखो 15 का 12 गुना करेंगे जब भी तो 180 आएगा। अब आप जानते हैं कि भाज्य ये क्या होता है आपका भाज्य, और भाज्य कैसे निकालते हैं, भाज्य बराबर जो होता है सीधा सीधा क्या करेंगे इसकी इससे गुणा कर दीजिए, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 180 गुणा 15 प्लस 36, तो ये बनेगा आपका 15 की गुणा करेंगे तो 0, 15 अट्ठे 120, 12 15 एकम 15 और 12 कितने होते हैं आपके, तो 15 और 12 होते हैं 27। तो 2700 प्लस 36, चेक करिए 2736 जोड़िए, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2736 करेक्ट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 13वां क्वेश्चन है, इसे सिंप्लीफाई करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, साफ नज़र नहीं आ रहा होगा ये देखिए गुणा 4 मजला ब्रैकेट भाग 4, बाद में बड़ा ब्रैकेट है। तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखो अंदर हल करेंगे तो छोटा ब्रैकेट हल करिए, 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 आ जाना है, तो ये बनेगा 4 गुणा 4 मजला ब्रैकेट में डिवाइड 4। तो 4 चौक 16 में अब भाग किसका देना 4 का, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाना है 4। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार है। ये 14वां क्वेश्चन है आपका। देखिए 1 डिवाइड मजला ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड छोटा ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड 2 छोटा ब्रैकेट मजला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं ब्रैकेट में अंदर से हल करिए छोटे को, तो ये इसका मान क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 1 प्लस 1/2। तो देखो 2 एकम 2 और 1 3/2। तो हमने देखा छोटे ब्रैकेट में मान कितना बना 3/2। तो देखो मजला ब्रैकेट में जो मान बनेगा 1 प्लस 1 डिवाइड इसका मान आया 3/2। अब हमें पता है कि अगर मैं डिवाइड की जगह गुणा का चिन्ह कर देता हूँ तो ये उल्टा हो जाना, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 गुणा 2/3। इसको उल्टा कर देंगे तो 2/3 गुणा का चिन्ह कर दिया। अब ये बनेगा आपका 1 प्लस 2/3। तो देखो 3 एकम 3 और 2, तो ये बनेगा आपका 5/3। अब हमने देखा बड़े ब्रैकेट में तो ये बना आपका 1 प्लस 5 1 प्लस नहीं 1 डिवाइड क्या आया 5/3, ये बड़े ब्रैकेट में आया। डिवाइड की जगह अगर गुणा का चिन्ह कर देते तो उल्टा हो जाना, तो ये बनेगा 1 गुणा 3/5 और 1 में 3 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 ही, तो 3/5 चेक करिए कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको हल करने से ये बन जाएगा दोस्तों, देखो 1 गुणा 3/5 गुणा करेंगे तो क्या जाना 3/5। देखिए लास्ट क्वेश्चन और है आज के सेशन का ये आपका। इसमें जो बोला है 15वां क्वेश्चन है ये आपका। ये कह रहा है 1/3 प्लस 6/7 डिवाइड 6/3 प्लस 8/9 माइनस 2/3 गुणा 4/3। इसका मान बताना है क्या आएगा। तो देखिए करना कैसे है, 3 का डिवाइड देंगे तो ये आपका पहले से काट लीजिए 2, तो ये बनेगा 1/3 प्लस डिवाइड ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, देखो 6 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा 3 बार, तो ये बनेगा 3/7, ये कट गया प्लस 8/9 माइनस 2/3। अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, गुणा करिए, देखो 3 3 9 और ये बनेगा 4 दूनी 8। अब देखना जरा, तो आप बोलेंगे सर 8/9 ये प्लस का ये माइनस का कट गया। तो अब देखो सीधा सीधा इसमें कर लीजिए, तो देखो 1/3 में 3/7 जोड़ना है आपको, तो 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 21 आना है, और ये 7 एकम 7 और 3 3 9। तो देखिए 7 और 9 जोड़ते हैं तो ये आपका कितना आएगा 16/21। तो 16/21 चेक करिए
कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम आपका साथ ऐसे ही देते रहेंगे। आपको ये सारी वीडियो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और आप इसको देखते रहिए, और आपका जो भी आगामी एग्ज़ाम है वो सब इससे निकल जाना। कोई भी A to Z एग्ज़ाम हो, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ इस सीरीज़ को लगा के जाएं, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाना है। अगर नहीं जानते हो तो आप सीख जाओगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।